Hello friends, welcome back to our channel. Today I will discuss chapter number 4, the D and F block elements. इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं आज आपके साथ इस वीडियो में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको इस चैप्टर के पीडीएफ चाहिए, इसके नोट्स और एनसीईआरटी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ आपको पीडीएफ भी अपलोड करूंगी। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट? विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड व्हाई? ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे आपको जो है आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन बोला है ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। अब यहाँ तक आपको 1 मार्क मिलेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, फिर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स डू नॉट कंसीडर द ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आपको ये भी बताना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कंसीडर नहीं करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। तो द एलिमेंट विच रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन एलिमेंट बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल हैव द पार्टली फिल्ड इन द डी सबशेल। जो डी सबशेल के साथ फिल्ड होंगे वही हमारे जो मेटल और नॉन मेटल्स हैं, वही एलिमेंट हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। द एलिमेंट्स लाइज इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल मिडल में ये एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये ले लिया गया। अब आपको बोला था कि डी ऑर्बिटल में क्यों जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किए जाते हैं। जो हमारा जिंक, कैंडियम, मर्करी आर नॉट कंसीडर इन द ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे आर फुली फिल्ड इन द डी सबशेल। और ट्रांजिशन एलिमेंट में पार्टली फिल्ड होते हैं, फुली फिल्ड नहीं होते हैं। और ये तीनों जो है वो फुली फिल्ड आते हैं, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं हम डी ब्लॉक को। ऐसे ही सेम एज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यूज, ये आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है ये कि राइट द नेम एंड एटॉमिक नंबर ऑफ 9th एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज। कौन कौन से हैं? राइट द नेम एंड द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 9th एलिमेंट इन द 3D सीरीज। 3D सीरीज में हम पढ़ रहे हैं, वही सीरीज तो पढ़ रहे थे। उसमें कॉपर आता है 9th नंबर पे, 29 नंबर है उसका। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़े थे 21 से 30 तक। तो इसके 21 से 30 के बीच में 9th नंबर 29 और 29 ही हमारा कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द कॉपर कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बेटा मैंने आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ढूंढ के लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज डिस्कस करना, इनको प्लीज लर्न करके जाना एग्जाम के लिए। नाउ आंसर इज, सिंस कॉपर हैज पार्टली फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन इट्स कॉमनली occurring oxidation state Cu2 positive, so it is the considered transition elements। बोले कॉपर क्यों कंसीडर करता है ट्रांजिशन मेटल को? ये पार्टली फिल्ड है, पहली बात, क्योंकि कॉपर का नंबर 29 होता है। एंड देन जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2+ है, तो इट इज कंसीडर्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर की, ये तो आप लिख लोगे। एंड व्हाट इज सॉरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr2 पॉजिटिव, फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो क्रोमियम की जिंक जो है एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे लिखोगे आप, इसको मैं अलग से करके बताती हूँ। सो जो हमारा क्रोमियम होता है उसका जिंक एटॉमिक नंबर होता है 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनती है हमारी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 की जगह 1 आता है। यहाँ पे यही होता है ना चेंज की, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 क्यों नहीं आया? बिन दिस इसका क्वेश्चन भी आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी में अगर 3d4 4s2 होती है तो यहाँ पे क्यों चेंज किया जाता है? ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एंड Cr2 पॉजिटिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पॉजिटिव है, मीन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले तो S सबशेल से निकल गया 1, और इसमें 5 थे तो इसमें बन गए 4। तो यहाँ पे ऑर्गन, ये पूरा पीछे का ऑर्गन है, या फिर आप पूरे को लिख सकते हो। ठीक है, एंड 3d4 लिखोगे। हेंस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। Cr2 पॉजिटिव इज द 4। ये इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम पूछी जाती है एग्जाम में, उनकी मैंने आपको लिखे हुए हैं, इनको आप जल्दी रीड आउट कर लें या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड d orbital 4d1 4d10 in the ground state and how can you say that it is a transition elements? now सिल्वर एटम कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, 4d10 के साथ ग्राउंड स्टेट में, तो हाउ कैन से आपको बोला है कि क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्यों है, कौन है? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ag इज द 47, सिल्वर की 47 होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 4d10 एंड 5s1। पीछे जो भी नंबर आते हैं वो ले लेंगे। इन द एडिशन ऑफ +1, अब आपको बोला है कि ग्राउंड स्टेट में देन अगर हम इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करते हैं, इट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट +2। जब +1 ऐड करेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी मींस 2 को निकालना पड़ेगा, तो एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे 3d9 बन जाएगी, तो 4d9 बन जाएगी, तो d कितना आ जाएगा हमारा 9। दैट इज डी सबशेल इज इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया, तो हेंस इट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। इस क्वेश्चन में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के फिर हमने यहाँ पे देखा लास्ट में कितने कितने बच रहे हैं, वो है ये इजी है, इसको समझाने के लिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दीज आर एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबशेल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये होती है।
अब मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं मुझे, ठीक है। तो कॉपर एटम इज कम्प्लीटली फील्ड इन द डी ऑर्बिटल्स एंड देन द ग्राउंड स्टेट। पिछले क्वेश्चन की तरह ही आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं पूछा आपसे, कॉपर पूछ लिया, तो सेम एज इट रीजन पीछे की तरह ही आ जाएगा। नेक्स्ट, जिंक, कैंडियम, एसजी आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया हमने कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि ये फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, फुली फील्ड डी ऑर्बिटल हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें हमें फुली फील्ड चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक, कैंडियम आर द सॉफ्ट एंड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि ये हमारे सॉफ्ट है और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है कैसा होता है। जिंक, कैंडियम आर द सॉफ्ट एंड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है बिकॉज रीजन इज द अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये तो फुली फील्ड है, बस सिंपल सा रीजन है, इतना सा रीजन देना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the transition element having the high melting point, this is the summary, and in the transition elements these are the stronger interaction of the electron in the particle d subshell and the more of the number of unpaired electrons and the stronger will be bonding, and hence due to the strong bonding forces and the transition elements having the high melting एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल रीजन है, ये तो सिर्फ समरी है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाई आर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D एलिमेंट्स ग्रेटर देन 3D एलिमेंट्स। क्यों होती है? अब आप बोलोगे यहाँ पे 3D है, हाँ जी 5D है, तो 5D तो बड़ा ही होता है 3D से, बट 5D इज ग्रेटर देन 3D, देन व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की गई है। आयनाइजेशन एंथैल्पी 5D एलिमेंट इज ग्रेटर देन दिस बिकॉज पुअर शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियस बाय 4F। इसमें जो 4F की शेडिंग होती है, न्यूक्लियर शेडिंग जो होती है हमारी, ठीक है, वो पुअर होती है इन द 5D एलिमेंट्स में, एंड रिजल्टिंग इन द ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस एक्टिंग इन द बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो रिजल्टिंग देखने को मिलती है वो ज्यादा मिलती है। सो इसमें आपको मैं 1-1 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करके बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट द नेम ऑफ द मेटल विच शोज द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज कैंडियम, एंड राइट द नेम ऑफ द एटॉमिक नंबर 4th एलिमेंट इन द 3D सीरीज, क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24। राइट द फॉर्मूला ऑफ फेरोसाइनाइड आयन, FeCN6 4 नेगेटिव। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है, राइट द नेम एंड एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट एलिमेंट इन 3D सीरीज, जिंक 30, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड होता है ये। एंड देन लास्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉर्मूला ऑफ डाइक्रोमेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आपको आगे डायग्राम भी आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है डाइक्रोमेट का? Cr2O7 2 नेगेटिव। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइक्रोमेट। क्रोमेट बनाया और डाई है तो 2 नेगेटिव लगा दिया। तो फाइनली आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए इजी तरीके से आपको समझ आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।